गर्मा गर्म मखनी डोसा, गर्मा गर्म मखनी डोसा, आओ भाई आओ, गरम गरम डोसा। यूं पुकारते हुए साइकिल पर एक आदमी जा रहा था। उसका नाम था लालू। लालू बेईमान इंसान था। अगर कोई डोसा चाहिए पूछता तो साइकिल रोककर साइकिल पर मौजूद सेटअप पर डोसा बनाकर देता था। उसकी पत्नी और बच्चे थे। कल जो बचा हुआ डोसे का घोल होता था, आज के डोसा के घोल में वो मिला देता था। इस तरह वो साइकिल पर आसपास के गांव में भी घूमकर व्यापार करने की वजह से डोसा अच्छा नहीं होने पर भी कोई परवाह नहीं करता था। एक दिन पत्नी बच्चों को लेकर त्योहार के लिए मायके जा रही हूँ, आप भी आओगे ना? यूं पूछी तो लालू, मैं त्योहार के एक दिन पहले आ जाऊंगा, गिराक चले जाएंगे, तुम लोग जाओ। यूं कहा। उसका मायका नदी के उस तरफ था। उसमें पानी घुटनों तक ही होता था। इस तरह वो बच्चों को लेकर वो नदी पार करके अपने गांव चली गई। त्योहार के एक दिन पहले लालू भी वो गांव गया। वो इस तरह जंगल में जब जा रहा था तो उसे एक बड़ा सा कछुआ नजर आया। वो उसे अच्छे से पकड़कर, आहा, इसका मांस खाकर कितने दिन हो गए, सासू माँ को कहकर पकवा कर खाऊंगा। यूं मन में सोचा। वो नदी के पास आकर देखा तो बारिश होने के कारण पानी ज्यादा बह रहा था। नाव भी नहीं थी, उसे तैरना भी नहीं आता। अब उसे ख्याल सूझा, कछुए को नीचे रखकर, कछुआ दोस्त, मुझे तैरना नहीं आता, पानी ज्यादा बह रहा है, मुझे थोड़ा उस तरफ छोड़ दोगे? यूं प्यार से पूछा। कछुआ मन में, चोर कहीं के, पकाकर खाने की अभी तो सोच रहे थे, खुद की बात से इतनी जल्दी पलट गए। आहा, क्या नाटक कर रहे हो रे तुम? यूं सोची कछुआ। ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, बात से पलट नहीं सकते। उस किनारे पहुंचते ही मुझे छोड़ देना होगा, ठीक है? लालू, छोड़ दूंगा ना तुम्हें, मैं क्या करूँगा दोस्त, बस मैं तो यूं ही उठकर तुम्हें ले आया था। बस उस किनारे पहुँचते ही तुम अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते। यूं कहा कछुआ। ठीक है, यूं बोली। उसे बिठाकर नदी के उस तरफ किनारे तक आते ही वो किनारे पर कूदना और कछुए का पानी में जाना एक ही बार में हो गया। लालू, वाह, अच्छा मौका था हाथ में, खो बेटा, इसका मांस मैं कभी नहीं खा पाऊंगा वरना। यूं सोचा। पत्नी बच्चे 2 दिन और वहीं रहेंगे, यूं कहने से वो वापस नदी के पास आया। नदी का पानी अब भी ज्यादा ही था। उसे कैसे पार करे यूं सोच रहा था कि उसे वापस वो कछुआ नजर आया। लालू, कछुआ दोस्त, मुझे वापस उस तरफ तक पहुंचा दोगी? यूं कहा कछुआ। ठीक है, यूं बोली। उसे बिठाकर पानी में तैर रही थी। नदी के बीच आते ही कछुआ, नदी को पार करते वक्त झूठ बोलने से नदी में डूब जाते हैं, यूं शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए झूठ मत बोलो। अब तुम मन में क्या सोच रहे हो बताओ? यूं बोली लालू। वो आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे वादा नहीं किया, इसलिए तुम्हें ले जाकर पकाकर खाने की सोच रहा हूँ। यूं कहा कछुआ। रे कमीने, मैं तो वो बात जान ही गई थी। खैर, ये बताओ कि मैं क्या सोच रही हूँ, देखते हैं। यूं पूछी लालू। तुम क्या सोच रही हो? नहीं पता, तुम ही बोलो। यूं कहा कछुआ। तुम्हें ठीक से सही सलामत नदी के दूसरे किनारे पहुंचाऊंगी, ये वादा तो मैंने भी नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें पानी में डुबाने की सोच रही हूँ। यूं बोली लालू। बाप रे, ऐसे मत करो। यूं कह रहा था तो उसे किनारे पर एक स्वामी जी नजर आए। लालू, घबराओ मत कछुआ, वो देखो, वो स्वामी जी को ही न्याय करने के लिए पूछेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे। यूं कहा कछुआ। ठीक है, तुम मुझे खाने की सोच रहे थे, ये बात उनसे बोलना। यूं बोली लालू। स्वामी, यूं जोर से पुकारा स्वामी जी। बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा पास आकर बोलो। यूं कहा कछुआ थोड़ा पास आई। लालू, स्वामी, इस कछुए और मेरे बीच एक समस्या आई है। यूं कहा तब स्वामी जी। ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, जरा और नजदीक आओ, और नजदीक। यूं बोले। इस तरह स्वामी जी पास आओ यूं कह रहे थे तो कछुआ धीरे धीरे किनारे तक आ गई। लालू, वो नहीं स्वामी जी, हुआ ये। यूं कुछ कह रहा था कि स्वामी जी। मूर्ख, पहले किनारे पर कूदकर जान को बचाओ। यूं चिल्लाया। लालू किनारे पर कूद गया। कछुआ गुस्से से चली गई।
स्वामी जी। वहाँ क्या हो रहा है मैं समझ गया था बेटा, इसलिए बचाने के लिए ये किया। फिर कभी ऐसे बेजुबान जानवर को खाने की मत सोचो। यूँ कहा। जान बचने की खुशी से लालू उनका नमस्कार किया।